शांति। आज है 30 सितंबर, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं सबके दुख हर कर सुख देने, इसीलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को भी दुख मत दो। प्रश्न: उच्च पद पाने वालों बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? जो बच्चे उच्च पद पाने वाले हैं। उत्तर: वे सदा श्रीमत पर चलते रहेंगे, कभी हट नहीं करेंगे, कभी भी क्या नहीं करेंगे, हट नहीं करेंगे। अपने को आपे ही राज तिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैलप करेंगे, अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे। ये कौन से बच्चे हैं? जो उच्च पद पाने वाले हैं। पांचवा है, सबके प्रति रहम दिल और कल्याणकारी बनेंगे। उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे। तुच्छ काम बाबा कह रहे हैं, आज लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे। गीत है, तूने रात गवाई सोए के और दिवस गवाया खाए के। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। अब इस भाषा को तुम बच्चे ही समझते हो, कोई नया समझ ना सके। बाबा कहते, हे रूहानी बच्चे, ऐसे कभी कोई कह न सके, कहने आएगा ही नहीं। तुम जानते हो, हम रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, जिस बाप को यथार्थ रीति कोई भी जानते नहीं, भल अपने को भाई भाई भी समझते हैं। हम सब आत्माएं हैं। अंडरलाइन करेंगे, हम सब आत्माएं हैं। बाप एक है, परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते। जब तक सम्मुख आकर समझे नहीं, तब तक समझे भी कैसे? बाबा कहते, तुम भी जब सम्मुख आते हो तब समझते हो। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ, तुम्हारा सरनेम ही है ब्रह्मवंशी ब्रह्म कुमार कुमारियाँ। बाबा कहते, शिव की तो सब आत्माएं हैं, तुमको शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहेंगे, ये अक्षर रॉन्ग हो जाता है। कुमार हो तो बाबा कहते कुमारी भी हो। शिव की सब आत्माएं हैं, कुमार कुमारी तब कहा जाता है जब मनुष्य के बच्चे बनते हैं। शिव के बच्चे तो निराकारी आत्माएं हैं। हम किसके बच्चे हैं? शिव के। और कैसी हैं? निराकारी आत्माएं। मूल वतन में सब आत्माएं रहती हैं, जिनको बाबा कहते सालीग्राम कहा जाता है। यहाँ आते हैं तो फिर कुमार और कुमारियाँ बनते हैं जिस्मानी। वास्तव में तुम हो कुमार, शिव बाबा के बच्चे। कुमारियाँ और कुमार तब बनते जब शरीर में आते हो। बाबा कहते तुम बी के हो, इसलिए भाई बहन कहलाते हो। अभी इस समय तुमको नॉलेज मिली है, तुम जानते हो बाबा हमको पावन बनाकर ले जाएंगे। आत्मा जितना बाप को याद करेगी तो पवित्र बन जाएगी। आत्माएं ब्रह्म मुख से यह नॉलेज पढ़ती हैं। चित्रों में भी बाप की नॉलेज क्लियर। शिव बाबा ही हमको पढ़ाते हैं। ना श्री कृष्ण पढ़ा सकते, ना श्री कृष्ण द्वारा बाप पढ़ा सकते। श्री कृष्ण तो बैकुंठ का प्रिंस है, वह भी तुम बच्चों को समझाना है। श्री कृष्ण तो स्वर्ग में अपने माँ बाप का बच्चा होगा, स्वर्गवासी बाप का बच्चा होगा। वो बैकुंठ का प्रिंस है, उनको भी कोई जानते नहीं। श्री कृष्ण जयंती पर अपने अपने घरों में श्री कृष्ण के लिए झूले बनाते हैं। वह मंदिरों में झूले बनाते हैं। माताएं जाकर गुल्लक में पैसे डालती हैं, पूजा करती हैं। आजकल क्राइस्ट को भी श्री कृष्ण मिसल मानते हैं। ताज आदि पहनाकर माँ की गोद में देते हैं, जैसे श्री कृष्ण को दिखाते हैं। बाबा कहते अब श्री कृष्ण और क्राइस्ट राशि तो एक है। वो लोग कॉपी करते हैं, नहीं तो श्री कृष्ण के जन्म और क्राइस्ट के जन्म की बात कर रहे हैं बाबा कि श्री कृष्ण के जन्म और क्राइस्ट के जन्म में बहुत फर्क है। क्राइस्ट का जन्म कोई छोटे बच्चे के रूप में नहीं होता। क्राइस्ट की आत्मा ने तो कोई में जाकर क्या कहा है बाबा ने कि क्राइस्ट की जो आत्मा है उसने कोई और मतलब है ना आत्मा के साथ जाकर प्रवेश किया है। विश्व से पैदा हो न सके। क्राइस्ट जो है वो विकार से यानी विश्व से पैदा नहीं हुए हैं,
आगे क्राइस्ट को कभी छोटा बच्चा नहीं दिखाते थे, क्रॉस पर दिखाते थे। यह अभी दिखाते हैं। बच्चे जानते हैं धर्म संस्थापक को कोई ऐसे मार न सके, तो किसी को मारा। जिसमें प्रवेश किया उनको दुख मिला। सतु प्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता है? उसने क्या कर्म किए जो इतने दुख भोगे? आत्मा ही सतु प्रधान अवस्था में आती है। बाबा कहते सबका हिसाब किताब चुकतू होता है। इस समय बाप सबको पावन बनाते हैं, वहां से सतु प्रधान आत्मा आकर दुख भोग न सके। आत्मा ही भोगती है ना। आत्मा शरीर में है तो दुख होता है। मुझे दर्द है, ये किसने कहा? इस शरीर में कोई रहने वाला है कि मुझे दर्द है, ये किसने कहा? जो इस शरीर में है वही तो कह रहा है, और वो है आत्मा। वह कहते हैं परमात्मा अंदर है, तो ऐसे थोड़ी ही कहेंगे कि हमको दुख है। बाबा कहते सर्व का परमात्मा, सर्व में परमात्मा विराजमान है, तो परमात्मा कैसे दुख भोगेगा? यह आत्मा पुकारती है, हे परम पिता परमात्मा हमारे दुख हरो। पारलौकिक बाप को ही आत्मा पुकारती है। अभी तुम जानते हो बाप आया हुआ है, दुख हरने की युक्ति बता रहे। आत्मा शरीर के साथ ही एवर हेल्दी वेल्दी बनती है। मूल वतन में तो हेल्दी वेल्दी नहीं कहेंगे, वहाँ कोई सृष्टि थोड़ी ही है, वहाँ तो है शांति। कहाँ पे? मूल वतन में शांति है। शांति स्वधर्म में टिके हुए हैं। अभी बाप आए हैं सबके दुख हरकर सुख देने। तो बच्चों को भी कहते हैं तुम मेरे बने हो, किसी को दुख नहीं देना। ये लड़ाई का मैदान है, परंतु गुप्त। वह है प्रत्यक्ष। यह जो गायन है, युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। अच्छा, उसका अर्थ भी समझाना पड़े। इस लड़ाई का महत्व देखो कितना है। बच्चे जानते हैं उस लड़ाई में मरने से कोई स्वर्ग में जा न सके, परंतु गीता में भगवान वाच्य हैं, उनको मानेंगे तो सही ना। भगवान ने किसको कहा? उस लड़ाई वालों को कहा या तुमको कहा? दोनों का कहा। उन्हों को समझाया जाता है। क्या समझाया जाता है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा कहते यह सर्विस भी करनी है। अब तुम स्वर्ग में अगर जाना चाहते हो तो पुरुषार्थ करो। लड़ाई में तो सब धर्म वाले हैं, सिख भी हैं, वो तो सिख धर्म में ही जाएंगे। स्वर्ग में तो तब आ सकेंगे जब तुम ब्राह्मणों से आकर ज्ञान ले। जैसे बाबा के पास आते थे तो बाबा समझाते थे, तुम लड़ाई करते शिव बाबा की याद में रहोगे तो स्वर्ग में आ सकेंगे। बाकी ऐसे नहीं कि स्वर्ग में राजा बनेंगे, है ना? नहीं, जायज़ती उन्हों को समझा भी नहीं सकते हो। उनको थोड़ा ही ज्ञान समझाया जाता है। लड़ाई में अपने इष्ट देवता को याद जरूर रखते हैं। सिख होगा तो गुरु गोविंद की जय कहेंगे। ऐसा कोई नहीं जो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करे। बाकी हाँ, जो बाप का परिचय लेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। सबका बाप तो एक ही है, पतित पावन। वह पतितों को कहेंगे मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, और मैं जो सुखधाम स्थापन करता हूँ उसमें तुम आ जाएंगे। लड़ाई में भी शिव बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग में आ जाएंगे। उस युद्ध के मैदान की बात और है, यहाँ और है। बाप कहते हैं ज्ञान का विनाश नहीं होता। शिव बाबा के बच्चे तो सब हैं। अब शिव बाबा कहते मामे कम याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे मुक्ति धाम। फिर जो ज्ञान सिखाया जाता है वह पढ़ेंगे तो स्वर्ग की राजाई मिल जाएगी। कितना सहज है। स्वर्ग में जाने का रास्ता सेकंड में मिल जाता है। हम आत्मा बाप को याद करती हैं। लड़ाई के मैदान में तो खुशी से जाना है। कर्म तो करना ही है। देश के बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वहाँ तो है ही एक धर्म। मतभेद की कोई बात नहीं। यहाँ कितना मतभेद है। पानी पर, जमीन पर झगड़ा। पानी बंद कर देते हैं तो पत्थर मारने लग पड़ते हैं। एक दो को अनाज नहीं देते तो झगड़ा हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो हम अपना स्व राज्य स्थापन कर रहे हैं। पढ़ाई से राज्य पाते हैं। नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। बाबा कहते नूंद है तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई भी चीज़ में लड़ने झगड़ने की कोई बात नहीं। रहना भी बहुत साधारण है।
बाबा ने समझाया, तुम ससुर घर जाते हो, इसीलिए अब वनवाह में हो। सभी आत्माएं जाएंगी, सब आत्माएं जाएंगी, शरीर थोड़े ही जाएंगे। शरीर का अभिमान भी छोड़ देना। हम आत्मा हैं, 84 जन्म अब पूरे हुए। जो भी भारतवासी हो बोलो, भारत स्वर्ग था, अब तो कलयुग है। कलयुग में अनेक धर्म हैं, सतयुग में एक ही धर्म था। भारत फिर से स्वर्ग बनना है। बाबा कहते समझते भी हैं भगवान आया हुआ है। आगे चल भविष्यवाणी भी करते रहेंगे। वायुमंडल देखेंगे तो बाप बच्चों को समझाते हैं, बाप तो सभी का है ना, सबका हक है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ और सबको कहता हूँ मामी कम याद करो तो तुम्हारे विकम विनाश होंगे। अभी तो मनुष्य समझते हैं कभी भी लड़ाई हो सकती है, यह तो कल भी हो सकती है। लड़ाई की बात कह रहे हैं बाबा, ये तो कल भी हो सकती है। लड़ाई जोर भरने में देर थोड़ी लगती है। परंतु तुम बच्चे समझते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन हुई नहीं है, तो विनाश कैसे हो सकता है। अर्जुन बाप का पैगाम ही चारों तरफ कहाँ दिया है। पतित पावन बाप कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। ये पैगाम सबके कानों पर जाना चाहिए। भल लड़ाई लगे, बॉम्ब्स भी लग जाए, परंतु तुमको निश्चय है कि हमारी राजधानी जरूर स्थापन होनी है, तब तक विनाश हो नहीं सकता। विश्व में शांति कहते हैं ना, विश्व में वार होगी तो विश्व को खत्म कर देंगे। यह विश्वविद्यालय, सारे विश्व को तुम नॉलेज देते हो। एक ही बाप आकर सारे विश्व को पलटाते यानी परिवर्तन करते हैं। वो लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। अच्छा तुम जानते हो इसकी आयु पूरे 5000 वर्ष है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था। इस्लामी, बौद्धि आदि सब का हिसाब किताब निकालते हैं। अच्छा उनसे पहले दूसरे कोई का नाम है नहीं। तुम अंगे अक्षरे बता सकते हो तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। झगड़े आदि की बात नहीं, झगड़ते वो हैं जो निर्धन के होते हैं। तुम अभी जो पुरुषार्थ करोगे 21 जन्म के लिए प्रारब्ध बन जाएगी। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो उच्च पद भी नहीं मिलेगा, सजाएं भी खानी पड़ेंगी। कोई भी बात है, कुछ भी चाहिए तो बाप के पास आओ। गवर्नमेंट भी कहती है ना तुम फैसला अपने हाथ में नहीं उठाओ। कोई कहते हैं हमको विलायत का बूट चाहिए। बाबा कहेंगे बच्चे अभी तो वनवाह में हो, वहाँ तुमको बहुत माल मिलेंगे। बाप तो राइट ही समझाएंगे ना कि यह बात ठीक नहीं है। यहाँ तुम ये आँच क्यों रखते हो, यहाँ तो बहुत सिंपल रहना है, नहीं तो देह अभिमान आ जाता है। इसमें अपनी नहीं चलानी होती। बाबा जो कहे, बीमारी आदि है डॉक्टर आदि को भी बुलाते हैं, दवाई आदि से संभाल तो सबकी होती है। फिर भी हर बात में बाप बैठा है। श्रीमत तो श्रीमत है ना, निश्चय में विजय है। निश्चय में क्या है? विजय। वो तो सब कुछ समझते हैं। बाप की राय पर चलने में ही कल्याण है, अपना भी कल्याण करना है। कोई को वर्थ पाउंड बना नहीं सकते तो वर्थ नॉट ए पेनी ठहरे। पाउंड बनने लायक नहीं, यहाँ वैल्यू नहीं तो वहाँ भी वैल्यू नहीं रहेगी। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का कितना शौक रहता है, चक्र लगाते रहते हैं, सर्विस नहीं करते तो उनको रहम दिल कल्याणकारी कुछ भी नहीं कहेंगे। बाबा को याद नहीं करते तो तुच्छ काम करते रहेंगे, पद भी तुच्छ पाएंगे। ऐसे नहीं, हमारा तो शिव बाबा से योग है, ये तो है ही बीके। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान दे सकते हैं। सिर्फ शिव बाबा को याद करोगे तो मुरली कैसे सुनेंगे? फिर नतीजा क्या होगा? पढ़ेंगे नहीं तो पद क्या पाएंगे? यह भी जानते हैं सबकी तकदीर उच्च नहीं बनती। अंडरलाइन करेंगे, सबकी तकदीर ऊंची नहीं बनती। वहाँ भी तो नंबरवार पद होंगे। पवित्र तो सबको बनना है, आत्मा पवित्र बनने बिगड़ शांति धाम जा नहीं सकती। बाप समझाते हैं तुम सबको ये ज्ञान सुनाते रहो। कोई भल अभी नहीं भी सुनते, आगे चलकर जरूर सुनेंगे। अभी कितने भी विघ्न तूफान जोर से आए, तुम्हें डरना नहीं, क्योंकि नए धर्म की स्थापना होती है। तुम गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाबा सर्विसेबल बच्चों को देख खुश होते हैं। तुम्हें अपने को आपे ही राज तिलक देना है, श्रीमत पर चलना है, इसमें अपना हट चल ना सके। मुफ्त अपने को घाटे में नहीं डालना चाहिए। बाप कहते बच्चे सर्विसेबल और कल्याणकारी बनो। स्टूडेंट को टीचर कहेंगे, पढ़कर गैलअप करो। तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की स्कॉलरशिप मिलती है। डिनाइस्टी में जाना यही बड़ी स्कॉलरशिप है। अच्छा मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, भूल चूक क्षमा करना बाबा, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, संगम पर बहुत सिंपल साधारण रहना है, क्योंकि यह वनवाह में रहने का समय है। यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी, कभी अपने हाथ में लॉ नहीं लेना, लड़ना झगड़ना नहीं है। विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाप का पैगाम देना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम पावन बन जाओगे। वरदान, संतुष्टता की विशेषता द्वारा, किसकी? संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले संतुष्ट मणि भाव। सेवा का विशेष गुण है संतुष्टता। यदि नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो और दूसरों को भी डिस्टर्ब करें तो ऐसी सेवा ना करना अच्छा। जहाँ स्वयं के प्रति व संपर्क वालों से संतुष्टता नहीं, वह सेवा न स्वयं को फल की प्राप्ति कराती है न दूसरों को। इसलिए पहले एकांतवासी बन स्वयं परिवर्तन द्वारा संतुष्ट मणि का वरदान प्राप्त कर फिर सेवा में आओ, तब सफलता मूर्त बनेंगे। स्लोगन है, विघ्नों रूपी पत्थरों को तोड़ने में समय न गवाकर उसे हाई जंप देकर पार करो। विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ो नहीं, है ना। जो विघ्न आए फिर बैठ जाओ भक्ति करने, विघ्न विनाशक हो। बाबा कहते उन्हें हाई जंप दो। हाई जंप कैसे देते हैं? बाबा को सौंप दो, 1 सेकंड में बाबा को सौंपो, बाबा आप करो। हम क्यों इन सब बेकार के कामों में, विघ्नों में लगे? हम तो बाबा के बच्चे हैं, हमें किस बात की चिंता है ना। तो हाई जंप देना यानी बाबा को सौंप देना। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट ना हो, जमा होती जाए। हमें ये याद रखना है कि जो हम योग कर रहे हैं, आत्मा में एनर्जी जो भर रही है वो वेस्ट नहीं जाए। और वेस्ट जाती है ना, वो जाती है व्यर्थ सोचने से, व्यर्थ बोलने से। तो बाबा कहते एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाए। जितनी जमा होगी उतना ही हमारे अंदर क्या आएगी? परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए अब संकल्पों के जो बिस्तर हैं उन्हें बंद करो। बेसिर पैर की बातें कुछ भी आ रही, सोचना बंद करो, अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो। जब भी लगे कि व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं तो अपने शक्ति स्वरूप में स्थित हो जाओ और अपनी शक्ति का आवाहन करो कि समेटने की शक्ति हाजिर हो जाओ, है ना। तो उससे क्या होगा? एकदम से वो व्यर्थ संकल्पों का प्रवाह रुक जाएगा। अच्छा, ओम शांति। तो आज क्या करना है? बाबा को सौंपना है, सफलता मूर्त बनना है। सफलता मूर्त वो बनेंगे जो संतुष्ट रहेंगे। कुछ भी हो रहा है मैं संतुष्ट, ड्रामा से संतुष्ट, बाबा से संतुष्ट, स्वयं से संतुष्ट। ठीक है, तो ऐसे हमें क्या करना है? संतुष्ट रहना है। और बाबा ने क्या कहा है? वनवाह में रहना, है ना। इच्छा मात्र अविद्या। तो यहाँ कौन सा विकार आज बाबा हमारा समाप्त कर रहे हैं? लोभ का, इच्छाओं का, इच्छा मात्र अविद्या, है ना। वो वाली कहावत है ना, जय विधि राखे राम, है ना। तो जैसे प्रभु राखें, शिव बाबा रखें, वैसे रहना है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और सबको पैगाम भी देना है। अच्छा, ओम शांति।